आप माँ के रूप में नहीं हारी, आप में माँ है ही नहीं। अधिकार जताने से अधिकार कमाना पड़ता है, इसलिए अगली बार थप्पड़ मारने से 10 बार सोच लीजिएगा। आज के बाद मैं आपका बेटा नहीं और आप मेरी माँ नहीं। मैं अपनी तिलांजलि देता हूं। मर चुका आपका बेटा, मर चुका आपका बेटा, मर चुका आपका, मर चुका आपका बेटा, मर चुका आपका बेटा। रुकिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अपनी हद में रहना, वरना मैं वरना क्या? हाँ, मैं जानती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं आप। कहना क्या चाहती हो तुम? जो बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है, वो तो किसी भी हद तक गिर सकता है। वह भगवान का रूप होती है, और जो भगवान का ऐसा अपमान करे, उसके गिरने की कोई हद नहीं होती। माँ के कदमों में जन्नत होती है, और आज आपने उसी जन्नत को ठुकराया है जिन्होंने आपको जन्म दिया, 9 महीने अपने कोख में पाला पोसा। आज आपने उन्हीं को नकार दिया। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? हाँ? अपनी दौलत, शोहरत और रुतबे का बहुत घमंड है ना आपको। पर सोचो, अगर आपकी मां नहीं होती तो आप कहीं के नहीं होते, कुछ ही नहीं होता आपके पास। और आज उसी मां को आपने रुला दिया। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मैं जानता हूं कि आप सिद्धांत की वजह से परेशान हैं। एक मां अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितनी परेशानी उठाती है, और फिर उन्हीं बच्चों को बदतमीजी करते देखते हो, झूठ बोलते हो, विश्वासघात करते हुए देखना कितना मुश्किल होता है। का दर्द समझ सकता हूं। आपने मुझे हमेशा अपना अच्छा बेटा माना है, लेकिन मैंने भी आपसे कुछ छुपाया है। आपको अंधेरे में रखा। मैं बस अपनी वही गलती कबूल करने आया हूं मां। मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं बताने आया हूं, शायद उसको सुनने के बाद आपको बहुत गहरा सदमा लगे, जैसे मुझे लगा था। ये सच जानने के बाद
इस परिवार की शांति भी भंग हो सकती है माँ। लेकिन आपको सच बताना जरूरी है। सिमर ने हमसे बहुत बड़ा झूठ बोला है माँ, धोखा दिया है। ये शादी एक बहुत बड़ा धोखा है माँ। माँ, जिसे आप अपनी बहू मानती, जिसे आपने मेरे नाम का करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा है, आप वो सिमर मेरी पत्नी नहीं है माँ।